कल हम लोग देखे थे विसर्ग का ऊ बनना, विसर्ग का ऊ। उसमें दो सूत्र हम लोग पढ़े, अतो रोरप लुतादप लुते और हसी च। ये कल हम लोग दो सूत्र पढ़े। उसमें क्या था, विसर्ग के ठीक पहले यदि आ आता हो और विसर्ग के ठीक बाद में यानी दाईं तरफ यदि आ आता हो तो विसर्ग का हम लोग ऊ बना दे रहे थे और फिर आ ऊ मिलकर के ओ बन जा रहा है। उसी तरह से हसी च सूत्र में क्या पढ़े, विसर्ग के पहले यदि आ हो और विसर्ग के दाईं तरफ में यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या र ल व ह में से कोई वर्ण आया हुआ हो तब भी हम विसर्ग का ऊ बना देते हैं और आ ऊ को मिला करके ओ कर देते हैं। कल हम लोग इसकी जानकारी लिए। आज हम सब देखेंगे विसर्ग का र बनना। सब बच्चे लिखेंगे सूत्र, विसर्ग का र, विसर्ग का र बनना, विसर्ग का र बनना। सूत्र है, सूत्र को देखिएगा, सूत्र है स स जुषोरु, स स जुषोरु, ये सूत्र है। सूत्र जो है विसर्ग का र करता है, स स जुषोरु, विसर्ग का र। नियम लिखेंगे, सब बच्चे नियम पहले लिख लेंगे, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले अ से भिन्न, अ से भिन्न स्वर आया हो। विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर आया हो। आ से हम लोग आ का भी ग्रहण करेंगे, अर्थात विसर्ग के पहले अ या आ में से कोई स्वर आया हुआ हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई स्वर, कोई स्वर का मतलब 13 में से कोई भी स्वर यदि विसर्ग की दाईं तरफ आया हुआ हो, या र ल व ह, या र ल व ह में से कोई व्यंजन आया हो, ठीक है, अथवा किसी वर्ग का, अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम में से कोई व्यंजन आया हो तो विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। नियम क्या लिखा हुआ है, नियम को पहले लिख लेंगे। नियम कहता है कि विसर्ग से ठीक पहले, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सूत्र को मिटा रहे हैं, देखना। यदि विसर्ग है और विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर, विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर आया हुआ, यानी विसर्ग के पहले आ नहीं आया हो, विसर्ग के पहले आ नहीं आया हुआ हो, तब, और विसर्ग के दाईं तरफ, राइट हैंड साइड तरफ, इस तरफ आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, या और कोई भी स्वर आ सकता है। 13 में से कोई स्वर आ सकता है। दाईं तरफ में स्वतंत्र है कि आ भी हो सकता है, आ भी बन सकता है, अथवा कोई स्वर, यानी 13 स्वर होते हैं, 13 में से कोई भी स्वर यदि दाईं तरफ में आया हुआ हो, तब, या 3, 4, 5, या र ल व ह, इसमें से कोई भी व्यंजन यदि आया हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, तब विसर्ग को आधा र में परिवर्तित कर देते हैं। विसर्ग जो है वह आधा र में बदल जाएगा। आधा र जब बन जाएगा, तब हम क्या करेंगे, दाईं तरफ यदि स्वर है, र के दाईं तरफ स्वर है, तो वह स्वर जो है बाईं तरफ में चला आएगा, अर्थात र को पूरा कर देगा। यदि व्यंजन आया हुआ हो, यानी 3, 4, 5 में से, या यार अलावा ह में से कोई व्यंजन आया हुआ हो, तो वह र रेफ बन करके दाईं तरफ चला जाए। इसी को यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर आया हुआ हो, तथा विसर्ग के बाद में कोई स्वर या अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम में से कोई व्यंजन आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। अब इसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है, मुनि प्लस अपि, मुनि प्लस अपि लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दोगे कि मुनि शब्द में विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के ठीक बाईं तरफ छोटी ई है, ये विसर्ग है, विसर्ग के ठीक बाईं तरफ छोटी ई आई हुई है, अर्थात जो नियम है कि आ या आ नहीं आना चाहिए, सो नहीं आया हुआ। दाईं तरफ में क्या है कि कोई भी स्वर आ सकता है, आ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, छोटी ई भी आ सकती है, कोई 13 में से कोई भी स्वर दाईं तरफ में आ सकता है। अब नियम क्या है कि ये इस विसर्ग को हम आधा र में बदल देंगे। विसर्ग जो है वह आधा र में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, र ऐसे लिखेंगे, मुनि, विसर्ग का आधा र बना है, दाईं तरफ लिखा हुआ है अपि। अब क्या करेंगे, आ जो है दाईं तरफ में स्वर,
वह र के पास चलाएगा। यानी स्वर का नियम होता है, उसका सिद्धांत है कि दाईं तरफ से स्वर बाईं तरफ चला आता है। तो आ जो है वह र के पास चलाएगा और शब्द बन जाएगा मुनिरपि। मुनिरपि ये शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसको एक बार फिर हम लोग देखेंगे। मुनि प्लस अपि लिखा हुआ है। सूत्र का कहना है कि विसर्ग के ठीक पहले आ या आ का नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए विसर्ग के ठीक पहले छोटी ई आई हुई है, दाईं तरफ में आ आया हुआ है। विसर्ग का हम आधा र बना दिए। आधा र जो है वह दाईं तरफ में आया हुआ आ के साथ जुड़ जाता है, पूरा र हो गया, रूप निष्पन्न हो गया मुनिरपि। अब इसी तरह से व्यंजन का उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है मुनि प्लस गच्छति। मुनि प्लस गच्छति लिखा हुआ है। मुनि प्लस गच्छति। अब यहाँ पर देखेंगे ग जो है वह क वर्ग का तीसरा अक्षर है। ग क वर्ग का तीसरा अक्षर। अब हम क्या करेंगे, तब भी विसर्ग का आधा र करेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग के दाईं तरफ में किसी वर्ग का, अर्थात 5 वर्ग होते हैं, 5 में से किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा में से यदि कोई व्यंजन आया हुआ हो या यारा लवा हा में से कोई व्यंजन आया हुआ हो, तब भी हम विसर्ग का आधा र बना देते हैं। अब क्या हो गया, आधा र यहाँ पर बनाएंगे, बन गया मुनिर, और दाईं तरफ लिखा हुआ है गच्छति। अब हम क्या करेंगे, र को रेफ जो है वह दाईं तरफ के अक्षर के ऊपर रखेंगे। नियम है रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, बन गया मुनिर गच्छति। एक बार फिर इसको समझेंगे। विसर्ग के पहले छोटी ई आई हुई है, विसर्ग के ठीक बाद में ग आया हुआ है, कवर्ग का तीसरा अक्षर है। इस कारण से विसर्ग का आधा र बन गया और ग के ऊपर रेफ बन करके चला गया, शब्द बन गया मुनिर गच्छति। और उदाहरण देखेंगे अलग। साधु, साधु प्लस वदति। साधु प्लस वदति। यहां पर हम देखेंगे विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आया हुआ है। नियम कहता है कि विसर्ग के पहले आ या आ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर विसर्ग के ठीक पहले उ आया हुआ है, इस कारण से विसर्ग का आधा र बनेगा। 2 बात होनी चाहिए। पहली बात, विसर्ग के पहले आ या आ नहीं आना चाहिए। इसके अलावे दूसरा स्वर आ सकता है। दाईं तरफ के लिए नियम बना हुआ है कि कोई भी स्वर आ सकता है। दाईं तरफ में कोई भी स्वर आ सकता है, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर में से कोई आ सकता है, या यारा अलावा हा में से कोई वर्ण आ सकता है। यहां पर हम देखेंगे व आया, व, या रा ला वा हा में से व आया हुआ।
इस कारण से विसर्ग का र बना दिए। अब क्या है, र जो है जिसको हम लोग रेफ कहते हैं वह दाईं तरफ चला जाएगा, वा के ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा साधुर वदति। साधुर वदति ऐसा बन जाएगा। विसर्ग कर रहा है यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग के पहले उ आया हुआ है और विसर्ग के बाद में व आया हुआ है, इसीलिए विसर्ग का आधार बन गया। और उदाहरण देखेंगे, सारे उदाहरण को लिखते चलेंगे। कवि प्लस आगतः, कवि प्लस आगतः शब्द है। ध्यान देंगे यहां पर भी विसर्ग के ठीक पहले छोटी ई आई हुई है, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, यहाँ पर आ आया हुआ है, इस कारण से विसर्ग का हम आधा करेंगे, दाईं तरफ से आ को र के पास लाकर रख देंगे, तब बन जाएगा कवि र के पास आ जब आएगा तो रा हो जाएगा, कवि रागतः ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर फिर से देखोगे कवि, कवि में विसर्ग के ठीक पहले छोटी ई आई हुई है, विसर्ग के बाद में आ आया हुआ है, इस कारण से हम विसर्ग का आधा र बना दिए और दाईं तरफ में आया हुआ आ जो है वह र के पास लाकर बैठा देंगे, रूप बन जाएगा कवि रागतः, कवि रागतः। और उदाहरण देखेंगे इसका, हरे प्लस इदम, विसर्ग के पहले आ नहीं आना चाहिए, नियम यही कहता है। आ के अतिरिक्त और कोई भी स्वर दाएं बाईं तरफ आ सकता है, दाईं तरफ में तो पूरी छूट है, कोई भी स्वर आ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग के ठीक बाईं तरफ ए आया हुआ है, विसर्ग के बाईं तरफ ए आया हुआ है, इसलिए विसर्ग का आधा र बना दिया, बाद में ई आई हुई है, बाद में छोटी ई है, तो र के पास छोटी ई को बैठाएंगे, रूप बन जाएगा हरे, और र के पास ई को ले आएंगे रिदम, रूप बन गया हरे रिदम, हरे रिदम, रूप निष्पन्न हो गया। और उदाहरण देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। गौ प्लस अयम, गौ शब्द है, गौ में ध्यान से देखोगे औ लगा हुआ है, औ, और विसर्ग के ठीक दाईं तरफ आ है, आ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विसर्ग को आधा र बना देंगे और आ को दाईं तरफ से लाकर आ के पास बैठाएंगे, अब क्या बन जाएगा गौरयम, गौरयम शब्द बन गया गौरयम। इसको ठीक से देखेंगे, और उदाहरण देख लो, वधु, वधु
प्लस आयाति, वधु प्लस आयाति, आयाति। वधु में विसर्ग है और यह विसर्ग बड़ा वाला ऊ के दाईं तरफ आया, इसीलिए यहाँ पर हम विसर्ग का आधा र करेंगे, आ को दाएं तरफ से र के पास ले आएंगे। अब क्या बन जाएगा, विसर्ग का आधा र के पास आ चला है, वधु रायाति, रूप बन गया वधु रायाति। कहीं कोई समस्या नहीं हो रही होगी, संधि ये आसान है, ध्यान से समझिएगा। एक उदाहरण और मैं बताता हूं, इसके बाद अगला नियम बताऊंगा। साधु भी, साधु भी लिखा हुआ है, साधु भी वचनम, साधु भी वचनम, वचनम, साधु भी वचनम। यहाँ पर देखोगे विसर्ग के पहले छोटी ई आई हुई है, दाईं तरफ व आया हुआ है, साधु भी वचनम, वचनम में व आया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी विसर्ग का हम आधा र कर करके, और चूंकि दाईं तरफ में स्वर नहीं है, दाईं तरफ में व आया हुआ है, इस कारण हम विसर्ग का र बना करके दाईं तरफ रेफ बना करके भेज देंगे, रूप बन जाएगा साधु भी वचनम, साधु भी वचनम, ऐसा रूप बन जाएगा। अब एक एक करके देखो इसको। पहला है उदाहरण साधु प्लस भ्रमति, यहाँ पर विसर्ग के पहले ऊ आया हुआ है, बाद में भ है, भ जो है वह चौथा लेटर है, प फ ब भ, इसलिए विसर्ग का आधा र बन जाएगा और भ के ऊपर रेफ बन करके चला जाएगा। इसका साधु भ्रमति इस तरह से बन जाएगा, साधु प्लस भ्रमति, साधु भ्रमति बन जाएगा। अब देखेंगे मुनि प्लस हसति, मुनि में विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई, बाद में ह आया हुआ है, ह जब आता है तब भी विसर्ग का आधारा बन जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मुनीर हसति बना, मुनीर हसति, फिर क्या करेंगे, कई लिखा हुआ है विसर्ग का, और विसर्ग के पहले आई, तो विसर्ग का आधा र कर देंगे और र के पास आ को बैठा देंगे, पूरा र बन जाएगा, रूप बन जाएगा कई रयम, विसर्ग का आधा र बन गया, दाईं तरफ से आला करके उसके पास बैठा दिए। यहाँ पर मति शब्द और दाईं तरफ में ई आई हुई है, यहाँ पर विसर्ग का आधा र करेंगे और मति र के पास ई को लाएंगे, लिख देंगे मतिरियम, महिषी, विसर्ग के पहले बड़ी वाली महिषी
और विसर्ग का र बना करके रीति, ऐसे करें। महिषी रीति, है ना, थोड़ा कठिन जैसा लग रहा होगा आपको। भानो प्लस अयम, यहाँ पर विसर्ग का र बना देंगे। भानु, र के पास आ को ले आएंगे, भानोरयम। विसर्ग को र बनाते हैं और दाईं तरफ में यदि स्वर है तो स्वर को र के पास ले आना, स्वर नहीं है तो वह दाईं तरफ चला जाएगा, रेफ बनकर। अब देखिए देवी प्लस उवाच लिखा हुआ, उवाच, तब हम क्या करेंगे, देवी र कर करके इसके साथ उ को जोड़ देंगे, रु वाच बन गया देवी रुवाच, देवी रुवाच, ऐसा बन गया। साधु प्लस उवाच, यहां क्या बन जाएगा, विसर्ग का र बनेगा और र के पास उ को ला करके बैठा देंगे, बन जाएगा साधु रुवाच, ऐसा बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, साधु प्लस भ्रमति लिखा हुआ है, यहाँ हम विसर्ग का आधा र कर दिए और भ के ऊपर रेख बना करके रख दिए। मुनि प्लस हसती में विसर्ग का र बनाया और ह के ऊपर रखा। कई प्लस अयम लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में आ है, इसलिए विसर्ग का र बना करके और आ को र के पास ले आएंगे। मति प्लस इयम, यहाँ पर दाईं तरफ में ई है तो विसर्ग का आधा र बनाया और ई को र के पास ले आएंगे, मतिरियम हो गया। महेशी प्लस इति लिखा हुआ है, विसर्ग का आधा र बनाया और इति को वहां पर बैठा दिया, रीति हो गया, महेशी रीति। भानु प्लस अयम, विसर्ग का आधा र बनाया, आ को वहां पर बैठाया, भानोरयम बन गया। देवी प्लस उवाच लिखा हुआ है, विसर्ग का र बनाया और उसके पास उ को बैठा दिया, देवी उवाच हो गया। साधु प्लस उवाच, फिर विसर्ग का र बनाया और वहां पर उ को बैठा दिया, बन गया साधुरुवाच। इस तरह से हम लोग आज देखे विसर्ग का र बनना।